साल भर से मैं घर नहीं जा पाया था। पहले तो शहर में ढंग से काम नहीं चल रहा था। जब चलने लगा तो इतना काम हो गया कि समय ही नहीं मिलता था। पहले तो गांव से ढेरों फोन आया करते, मेरी खैर खबर लेने और गांव की खैरियत की खबर देने के लिए। शुरू में तो काफी बातें किया करता, पर बाद में काम की वजह से मैंने फोन करने कम कर दिए। कभी मन करता तो माँ को फोन लगा लेता या फिर भैया से बात हो जाती। ऐसे ही एक दिन माँ से बात करने के लिए फोन लगाया था, मगर फोन माँ के बजाय भाभी ने उठाया। भाभी से बात करना मैं कम ही पसंद करता था। वह इतनी बातूनी और चुगलखोर थी कि गांव भर की खबर एक सांस में बता दिया करती थी। माँ का पड़ोस में झगड़ा हुआ था, गांव के दूसरी ओर रहने वाले चाचा की बेटी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के को दहेज चाहिए था, इसलिए रिश्ता टूट गया। और ताऊ के बेटे नादान उम्र में ही नशा करने लगे हैं, जैसी खबरें भाभी ने बताना शुरू कर दी। उन्हीं दर्जनों सूचनाओं में से एक सूचना ऐसी भी थी जो मेरी दिलचस्पी के काबिल थी। रामलाल अंकल के घर की खबर। पता चला कि रामलाल अंकल का बेटा और पत्नी एक्सीडेंट में चल बसे। बाकी बचे अपाहिज रामलाल अंकल और उनकी बेटी शिल्पी। भाभी ने बताया कि इतना सब हो जाने के बाद जब घर में खाने की कमी की नौबत आई तो गांव भर से लोग पैसे इकट्ठा करके रामलाल अंकल को देने उनके घर गए, मगर शिल्पी ने पैसे लेने से मना कर दिया। कई दिन तक उन दोनों बाप बेटी ने एक वक्त खाना खाकर गुजारा किया। फिर एक दिन शिल्पी ने अपने घर के बरामदे में छोटी सी दुकान और आटा पीसने के लिए चक्की शुरू कर दी। अब वह अपना और पिता का गुजारा बेहतर ढंग से चला रही है। यह घटनाक्रम 2 महीने पुराना था और इस दौरान जाने कितनी बार माँ और भैया से फोन पर बात हुई। किसी ने इस दर्दनाक घटना का जिक्र न किया। फोन एक तरफ पटक कर मैं चारपाई पर लेट गया, यह कल्पना करने के लिए कि भाई और माँ को खो देने के बाद शिल्पी पर क्या गुजर रही होगी। शिल्पी के पिता की शराब की लत ने सारी जमीन छीन ली थी। वे खुद अपाहिज होकर चारपाई पर पड़े थे। घर की गुजर बसर का कोई जरिया था ही नहीं। शिल्पी का नाम सुनते ही पल भर को एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास हुआ। पढ़ाई के दिनों में सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। तब शिल्पी से मैं मिला था। वह काफी बेखौफ लड़की थी, अपनी बात कहने से कभी नहीं कतराती थी। मेरी ही तरह सभी कामों में वह भी हिस्सा लेती थी। उसके बेबाक अंदाज पर मैं मर मिटा था। मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी ने 15 साल पहले के वाकये को ताजा कर दिया था। तब मैं और शिल्पी 10वीं जमात में पढ़ते थे। शिल्पी का भाई हमसे 2 क्लास आगे ही था। एक दिन अचानक शिल्पी ने स्कूल आना बंद कर दिया। मास्टर जी ने उसके भाई को क्लास में बुलाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि पिताजी उसे आगे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। 2 दिन बाद मास्टर जी ने रामलाल अंकल को स्कूल बुलाया था। वे स्कूल में दाखिल हुए तो नशे में उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और मुंह से शराब की बदबू दूर तक महसूस हो रही थी। आपकी बेटी पढ़ाई में अव्वल है, ऐसे बच्चों को तो बढ़ावा देना चाहिए और आप उसकी पढ़ाई बंद करा रहे हैं। बड़े अदब के साथ मास्टर जी ने समझाना चाहा। मास्टर साहब, लड़के कमा कर घर चलाते हैं, बेटियों को तो बस रोटी बनानी होती है। अब पढ़े या न पढ़े क्या फर्क पड़ता है। रामलाल अंकल ने जैसे बेरुखी से जवाब देकर उम्मीद पर पानी फेर दिया। फर्क तो बहुत पड़ता है रामलाल जी। कल बेटों की शादी करोगे तो पढ़ी लिखी बहू लाओगे। आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनकर जाएगी। पढ़ लिख लेगी तो किसी की मोहताज नहीं रहेगी। वैसे भी बुरे वक्त में कमाया धन रहे न रहे, विद्या काम जरूर आती है। मास्टर जी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रामलाल अंकल जिद पर अड़े रहे। यह सब पूरी क्लास के सामने हुआ था। हम सबको इस बात का दुख था, इसलिए उनके जाने के बाद सबने तय किया था कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। अगले एक हफ्ते तक क्लास में पढ़ाई न हुई। सब बच्चे मास्टर जी को साथ लेकर बारी बारी से रामलाल अंकल के पास जाते और उनको मनाने की कोशिश करते, मगर एक हफ्ते की उस परेड का कोई अच्छा नतीजा सामने न आया। उस दिन घर लौटकर मैंने पापा से सवाल किया कि किसी आदमी को मनाने का आसान तरीका क्या है। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, पता चल जाए तो काम हो गया समझो, पापा ने जवाब दिया। 1 घंटे बाद मैं रामलाल अंकल के पास बैठा उनके लिए पैक बना रहा था। अगले दिन शिल्पी स्कूल में आई
तो सब हैरान थे। और अगले 5 साल पापा परेशान रहे कि रोज एक तय रकम उनके पर्स से गायब कैसे हो रही थी। शिल्पी और मैंने साथ साथ भी ऐसी की थी। रामलाल अंकल के मिजाज में शिल्पी के मामले में अचानक आई नरमी सबके लिए एक राज की बात थी, शिल्पी के लिए भी। हालांकि शिल्पी को लगा कि इस सब बदलाव के पीछे मेरी ही कोई सोच रही होगी, इसलिए मेरे प्रति उसका लगाव तब प्यार में तो नहीं बदला पर अच्छी दोस्ती में बदल गया था। लेकिन उस बात के बारे में या तो मैं जानता था या खुद रामलाल अंकल। कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर मैं हैदराबाद चला आया और शिल्पी पीछे गांव में ही छूट गई थी। शहर आने से पहले मैंने शिल्पी को बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर शिल्पी ने कहा कि वो मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है। मैं उस पर दबाव ना बनाते हुए चुपचाप शहर आ गया और अपने काम में लग गया। काम की लगन ने मुझे शिल्पी को भूलने में मदद की, पर अचानक ये बात सुनकर पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई थी। मैं खुद को रोक न सका और अगले ही दिन गांव के लिए चल पड़ा।